मैं तो अभी शॉर्टकट वाले रास्ते आ गई हूँ। बाकी मामी और रोड के रास्ते गाय को लेके आ रहे हैं। दिन में खाना खाने के बाद ऐसी आंख लगी कि क्या ही बोलना है। बाकी अभी हल लगेगा, मंडवे की लवाई होगी, गोबर फेंकना, मंडवे का जो निवार होता है उसे काटना, मंडवे के साथ अन्य प्रकार की जो दालें होती है उन्हें निकालना, उन्हें बनाना। अपने गांव के गेट तक भी हम पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ तो उतना डर नहीं लग रहा है क्योंकि रास्ता सही है तो सीधा सीधा चले जा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ों से और आपके अपने यूट्यूब चैनल बब्बी राना ब्लॉग्स में। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने परिवार के साथ राजी खुशी कुशल मंगल होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 9 बजे से और मेरे ननिहाल से ही हो रही है। बाकी आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि मैं अपने ननिहाल आ रही थी और अभी सुबह सुबह की मेरी तैयारी हो गई है अपने गांव की ओर जाने की। बाकी आज के मौसम की बात की जाए तो चारों ओर कोहरा लगा हुआ है और रात को थोड़ी बहुत बारिश आई थी। बाकी धीरे धीरे से आसमान भी खुलने लगा है पर चारों ओर कोहरा भी लगा हुआ है। मेरा ननिहाल जो पड़ता है वो उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और मेरे ननिहाल का जो नाम है, गांव का नाम, वो है कांडा गांव। बाकी यहाँ देखे हुए कांडा गांव के जो खेत वगैरह हैं वो सारे नीचे को आ गए हैं। सारा यहाँ भूस्खलन हुआ होगा तो सारे जो खेती है वो बर्बाद हो चुकी है। अभी जा रही हूँ मैं ऊपर वाले मामी के घर में और गौशाला की ओर। बाकी भाभी तो आगे से चली गई है तो आज मुझे यहाँ से गाय लेके भी जाना है तो मैं यहाँ गाय के लिए आ रखी थी, गाय लेने ही आ रखी हूँ। बाकी अभी नीचे तक गाड़ी आएगी, जहाँ तक रोड सही है वहाँ तक हमें गाय को लेके जाना है। चलिए जी, पहुँच चुकी हूँ मैं अभी ऊपर वाले मामी के घर में और गौशाला में। बाकी मुझे यहाँ से गाय लेके जाना है और यहाँ पे भाभी और मामी भी तैयार है, नीचे तक छोड़ने आएंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ पिंडा भी तैयार है गाय के लिए। निमर चलिए, मैं अभी शॉर्टकट वाले रास्ते आ गई हूँ। बाकी मामी और गाय को लेके आ रहे हैं रोड और मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा छिल्ला भी है तो मैं थोड़ा सा छिल्ला लेके भी जा रही हूँ क्योंकि यहाँ चीड़ के पेड़ है तो चीड़ के पेड़ से ही छिल्ला निकलता है तो इस पे आग जल्दी लगती है तो इससे आग जलाने का काम आता है तो इसे भी लेके जा रही हूँ। बाकी मामी और तो गाय लेके आ रहे हैं। बाकी यहाँ का रास्ता बहुत ही खतरनाक है भाई, डर भी लग रहा है गाय को ले जाने में। ठीक नीचे पे देखे भाई गाड़ी भी तैयार हो रखी है। गाड़ी तो पापा ने ही भेज रखी है वहाँ से। बाकी अभी आधे तक तो हम पहुँच गए हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि रोड पूरी ख़राब हो रखी है, रास्ता भी पूरा ख़राब हो रखा है। बस अब मेन रोड में हम पहुँचने ही वाले हैं और बढ़िया करके अभी अच्छी तरीके से, बस सुखी शांति अच्छी तरीके से गाय भी गाड़ी में चढ़ जाए तो फिर उसके बाद हम भी निकलते हैं घर को। कांडा गांव की रोड देखे भाई, यहाँ एक बारिश आती है और रोड की हालत ऐसी हो जाती है, पूरा गदेरा आता है और रोड सारी बह के चली जाती है। बाकी भाई नीचे पे चलते हैं, अभी गाड़ी में देखते हैं कि कैसे रखना है गाय को। चलिए भाई, अभी गाय को भी गाड़ी में रख लिया है बड़ी मुश्किल से, तो अभी चलते हैं हम भी। के समय पे हम पैठानी मार्केट में पहुंच चुके हैं, यानी कि सिलोली पुल में पहुंच चुके हैं। बाकी भैया और चले गए अभी चाय पीने के लिए और देखते हैं हमारे गांव के रोड तक कौन आएगा, खाल तक कौन आएगा। माँ ही आएगी क्योंकि ये आदमी को मारने के लिए आ रहा है, लड़कों को मारने के लिए आ रहा है। बाकी अभी तो ये सो रखी थी पर अभी उठ गई है और ये छोटी सी बच्ची, जो ये बच्ची है उसकी बच्ची है गाय की, वो आज पूरे रास्ते चल के आई भाई, तो उसे भी थकान लगी शायद, पूरे रास्ते ये चल के आई।
पहुंच चुके हैं हम भाई अभी खाल में। बाकी यहाँ से निकालेंगे गाय को सीधा खेत में ही। मेरी माँ भी पहुंच गई यहाँ पे भी। पींडवली ना अब मैं जाऊँ। चलिए भाई अभी चढ़ाई तक तो हम आ गए हैं। बाकी अब यहाँ से थोड़ा सा समतल थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता है। इधर तक तो भाई बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, सीधा खड़ी वाली चढ़ाई। यहाँ तक तो आगे हैं, अब सीधा सीधा ही चलना है। कहीं पे है चढ़ाई, कहीं पे समतल है। चल बाकी मेरी माँ के पास है पिंडा और छिला। अपने गांव के गेट तक भी हम पहुँचने वाले हैं। बाकी यहाँ से तो भाई डर नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ का रास्ता सही है, तो सीधा आ जा रहा है। हाँ घर में भी अभी हम पहुँच चुके हैं भाई। बाकी गाय को तो बांध लिया है और आज हमारे घर में श्राद्ध भी है, मेरी दादी का श्राद्ध है। तो ऊपर अभी पूजा चल रही है, समाप्त होगी शायद, दिखाती हूँ आपको। बाकी श्राद्ध में जो होता है कि गाय कौवे वगैरह को देते हैं, तो अभी वो भी दे रहे हैं। चलिए भाई अंदर देखे, अभी पूजा चली रही है। वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्तिः श्यामा शान्ति देवी विश्वानि देव सवदुरतानि फला शुभः जलभद्रं तनया शुभ बंद है। यद पापम रोगम दुखम दारिद्र्यं परहर वस्तु पुण्यमाश्रवा दीर्घाय भवः वन्द्रातं सबला शान्तो पूर्णा शान्त मनोरथा शत्रुणां मित्राणाम् आयुष्मान धन संतान पौत्र पौत्रमा खंडमा भंडारा भीतर भंडारा पड़ो भंडार बढ़ता है। तो भैया जी बोल रहे हैं कि ये तर्पण का पूजा का पानी छिड़कने से भंडार खुलता है घर का। पूजा तो अभी समाप्त हो गई है भाई। बाकी अभी नीचे चूल्हे में होगी पूजा। हमारे यहाँ सबसे शुभ जो होता है कि पितरों की पूजा चूल्हे में ही होती है, यानी कि खांदे में। हमारे यहाँ खांदा बोलते हैं। तो अभी इसे लेके चलते हो नीचे। ये क्या पहले दही, उसके बाद शहद, दूध दही घी चीनी शहद सब मिल सब मिक्स। प्रभु प्रभु लाल से चल बाल से हाँ ये सब क्या सब बात अब चलिए जी आप घी कुछ ना सब तुम इनके अभी ठीक 12:30 हो गए हैं। बाकी अभी जाके मेरी माँ और नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि सुबह से पूजा की और जब तक चूल्हे में नहीं रखते तब तक खाते भी नहीं हैं। बाकी अभी वो नाश्ता कर रहे हैं। और आज का जो खाना है वो गांव में ऊपर ही है, किसी का नया नया श्राद्ध है, तो आज का जो खाना है वो गांव में ही है। दिन में खाना खाने के बाद ऐसी आंख लगी कि क्या ही बोलना है। बाकी अभी शाम के समय मैं जा रही हूँ मंडवे की लवाई करने के लिए। अब तो लगातार 1-2 महीने लगातार ऐसे ही काम चलेगा। अब तो असूस का महीना भी लग गया है आज से। बाकी अब तो हल लगेगा, मंडवे की लवाई होगी, गोबर फेंकना, मंडवे का जो निवार होता है उसे काटना, मंडवे के साथ अन्य प्रकार की जो दालें होती है उन्हें निकालना, उन्हें बनाना। कंटिन्यू अब 1-2 महीने तो खेतों का ही काम चलेगा। बाकी अभी मंडवा भी धीरे धीरे से पकने लगा है और आपको एक चिड़िया की आवाज़ें आ रही होंगी। तो यहाँ पे उन्हें हमारे यहाँ नीनार बोलते हैं, तो वो भी अभी चहकने लगी है। ये वाला खेत भी हमारा ही है और इसमें भी देखे भी हल्का हल्का जो है कि मंडवा पकने लगा है और कुछ कुछ बालियाँ अभी हरी हैं, बाकी कुछ कुछ बालियाँ पक चुकी है। और इसका जो मंडवा है वो आधे से ज़्यादा ना ऐसे सूख सा गया है। इन पे जो ऐसा मंडवा होता है इन पे बीज नहीं होता, तो आधे से ज़्यादा बालियाँ सूख से गए। हमारे यहाँ इन्हें बोलते हैं कि गपकुड़ चला गया है, कि खो गया है। तो फिलहाल अभी मैं इस वाले खेत में नहीं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ अभी नीचे वाले खेत में। तो मुझे अभी नीचे वाले खेत में जाना है।
बाकी ठीक सामने पर है पत्थर के नीचे हमारे लाट देवता का मंदिर, जय हो लाट देवता की। बाकी एक बड़े से पेड़ के नीचे और एक पत्थर के नीचे विराजमान है। यहाँ पर देखे भी पलड़ा है, पलड़ा यानी कि जिन पत्थरों पे हम द्रांति पे धार लगाते हैं वो पत्थर है। तो पहले बढ़िया करके द्रांति पे यहाँ पे धार लगा लेती हूँ। इस वाले खेत में आ रखी हूँ मैं अभी लवाई करने के लिए। बाकी इधर साइड से तो मेरी माँ ने कर रखी है, शायद सुबह की होगी या तो कल। बाकी उधर साइड को बचा हुआ है लवाई करने के लिए। फिलहाल अभी मैं पहले नीचे वाले खेत में जाऊंगी, पर यहाँ तो भाई पूरा रास्ता भी बंद हो रखा है और मंडवे का तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ मंडवा भी बो रखा होगा, क्योंकि जो वो हैं दाल के पौधे हैं ज़्यादातर वही मुझे दिखाई दे रहे हैं। गहत के ही मुझे पौधे दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा, बाकी मंडवे के तो कुछ ही पौधे हैं। तो इस वाले खेत में भी नहीं जाऊँगी मैं, पहले मैं नीचे वाले खेत में जाऊँगी। वहाँ छोटा सा हमारा खेत है। नीचे वाले खेत में तो भाई मैं भूल ही गई थी, वहाँ हमने मंडवा नहीं बो रखा, वहाँ हमने केवल दाल ही दाल बो रखी है, यानी गहत ही गहत बो रखी है। बाकी पहले तो ठीक उधर साइड तक ही हमारे खेत रहा करते थे, पर अब सारे बंजर पड़ चुके हैं, बस घास ही घास उग रखा है। तो इस वाले खेत की लवाई कर लेती हूँ। तो यहाँ हमारा डुनाल को और रमणी को दोनों मिक्स हो रखा है। साथ ही साथ इस वाले खेत में चौलाई भी हो रखी है, यानी कि हमारे यहाँ इन्हें चुआ बोलते हैं। जो ये लाल हैं, कुछ रेड हैं, सॉरी पिंक हैं और कुछ वाइट से हैं। तो इन्हें अभी नहीं काटते, ये जब मंडवा पक जाएगा, मंडवे की लवाई हो जाएगी और निवार भी कट जाता है, उसके बाद ही ये पकता है, तो उसके बाद इसकी लवाई होगी। बाकी इसके बारीक बारीक बीज होते हैं, वाइट से बारीक इसके बीज होते हैं। बड़ी मुश्किल से इस वाले खेत की लवाई भी हो गई है, क्योंकि इसमें पौधे ही पौधे हो रखे हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लवाई करने में। लगले ही हो रखे हैं, तो पौधों को हमारे यहाँ लगले बोलते हैं। बाकी ये पूरा झुक भी रखा है, इस साइड को भी पूरा झुक रखा था, नीचे को हो रखा सारा एक ही साइड को, और छोटी छोटी बालियाँ हो रखी है, तो उसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी इतना ही मंडवा इस वाले खेत में हुआ, और अभी ऊपर वाले खेत में चलते हैं। ऊपर वाले खेत में भी मैं आ गई हूँ। बाकी ऊपर वाले खेत में मेरी माँ भी पहुँच चुकी है, और इस वाले खेत में मेरी माँ बोल रही है कि लगले केवल बड़े हो रखे हैं, उन पे फलियाँ नहीं आ रही है। फलियाँ मतलब कम आ रखे, केवल बड़े ही हो रखे हैं। फिलहाल इस वाले खेत की लवाई भी करते हैं, और इस वाले खेत में जो मंडवा है वो है बाली खोदा, और इसकी बारीक बारीक बालियाँ हो रखी है, मोटी नहीं हो रखी, लंबी तो हो रखी पर मोटी नहीं हो रखी, बारीक बालियाँ हो रखी हैं। और उधर तक ये वाला खेत बचा हुआ है। बाकी अभी इस वाले खेत की लवाई करते हैं, और इधर साइड को तो कर रखा है, और यहाँ पे कट्टा भी ला रखा है बीज के लिए। इसमें बीज के लिए अलग सा जो मंडवा है उसे छानना है। मैंने तो लगा ली भाई अपनी मंडवे की घीड़ी पीठ पे। बाकी मैं तो जाने लगी हूँ अभी घर की ओर। मेरी माँ अभी लवाई करने पे ही लगी हुई है, थोड़ा सा बचा वहाँ पे, तो मेरा घर में कुछ काम है, तो मैं अभी घर की ओर जा रही हूँ। बाकी थोड़ी देर में थोड़ा सा बचा हुआ है, उसकी लवाई करके मेरी माँ भी अभी आ ही जाएगी। समय अभी 6 बज चुके हैं, तो फटाफट से घर को निकलती हूँ। और आगे से हम लवाई करके जा रहे हैं, और पीछे से कुछ कुछ बालियाँ यहीं छूट जा रही हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो क्योंकि मंडवा भी पूरा झुक रखा है, पूरा टूट रखा है बारिश के कारण, तो ऐसे में लवाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और ऊपर से मंडवे के साथ वो लगले होते हैं, यानी कि जो दाल वगैरह होते हैं उनके पौधे होते हैं साथ साथ में। मंडवे की जो घीड़ी है वो मैंने यहाँ पे रख ली है, यहाँ पे बिछा ली है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मेरी माँ ने घास काटा हुआ है, 2 पूली नीचे जाते समय काटा होगा, तो इन्हें भी रखती हूँ घीड़ी में। तो चलिए जी, इन्हें भी रख लेते हैं घीड़ी में। घास की घीड़ी और मंडवे की घीड़ी मेरी तैयार हो चुकी है, और
अभी हम सीधा गांव के नीचे ही आए हुए हैं। ठीक आपको एक दो घर दिखाई दे रहे होंगे थोड़े बहुत। तो अभी सीधा गांव के नीचे ही आ रखे हैं और इतने से ऊपर के जितने भी खेत थे वो सारे झंगोरे के खेत थे और इतने से नीचे जो खेती है वो मंडवे की खेती है। तो चलिए जी घर को चलती हूँ अभी पहले। और मच्छर देखे भाई, ये देखिए कितना खून खा रहा है ये। घर भी मैं अभी पहुंच गई हूँ। बाकी अभी मैंने पेड़ से बकरी के लिए खड़ी भी काटना है। गौशाला के सामने जो पेड़ है उससे बकरी के लिए खड़ी काटना है। तो इसके लिए आज कुछ भी घास नहीं है और नीचे वाला ये घास खाता नहीं। जो घास काटते हैं ये पेड़ वाला ही घास खाता है। तो इस वाले पेड़ से इसके लिए थोड़ा सा खड़ी भी काटना है अभी।